Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well and your preparation is also going well. So आज का हमारा environment का question है write a short note on type of forest and agroforests in India. ठीक है, ये आपका PYQ ही है एंड आपको इसको 15 मार्कर में लिखना है. ठीक है, क्या क्वेश्चन है? दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के. एक तो आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बताने हैं, दूसरा एग्रो फॉरेस्ट इन इंडिया क्या क्या है उसके बारे में लिखना है. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में मतलब आप खुद से कुछ नहीं लिख सकते, आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए तो आप आराम से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो. एंड अगर आपने बेसिक्स भी पढ़े हुए हों एनवायरनमेंट के तो आपको पता होता है इस क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, तो सीधा हम विदाउट ट्राइंग टू ब्रेन स्टॉर्म दी आंसर हम सीधा सीधा अपने आंसर को देखते हैं. करना क्या है, यू नो द ड्रिल. आप पॉज करो वीडियो को, आप आंसर लिखो खुद से. ठीक है, एंड देन अपने आंसर को मैच करके देखो फ्रॉम दी मॉडल आंसर. ठीक है, एंड बेसिक वही फॉर्मेट रहेगा. इंट्रोडक्शन लिखोगे, बॉडी लिखोगे एंड देन कंक्लूजन. ओके, चलो. But before moving ahead, I want to let you know that learning Himachal is going to help you with environment optional. And here you will get 5 FLTs. Along with this, you will also get top 50 questions, very important questions, and their answers, which will help you in the exam. Also, it's right time to start your mains mock tests. Here you will get 10 FLTs and some sectional test with model answer, and plus point is you will be provided with the important content. And if you want to join this, you can contact us. Let's see the answer now. ठीक है, so here is your introduction. India just give me a second. Okay, India hosts one of the world's most diverse forest ecosystem due to wide climate variation from the Himalayan alpine cold to tropical monsoons and coastal humidity. The champion and state classification remains the most authoritative framework for categorizing Indian forest. Alongside natural forest, agroforestry system integrates trees with crops and livestock, contributing to sustainable rural livelihood. क्या किया इसने? दोनों फॉरेस्ट सिस्टम को भी और एग्रो फॉरेस्ट्री को भी दोनों को इंट्रोडक्शन में ही समअप करने की कोशिश करी है और दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. ठीक है, अब पहले हम डिफाइन करेंगे फॉरेस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज योर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, क्या क्या लिखना है हमने सिंपल लिखना है कहाँ मिलते हैं. ठीक है, स्पीशीज़ कौन सी मिलती है और उनका कुछ फीचर इंपॉर्टेंट जो आपको पता हो. मेनली हम रेनफॉल के बेसिस पे ही इनको डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो आप मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे. ठीक है, तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, अंडमान निकोबार में मिलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलते हैं. डेंस होते हैं, मल्टी स्टोरीड होते हैं एंड हाई रेनफॉल होती है यहाँ पे. रिच बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है. एज आपको कहाँ मिल सकता है अगर आप कुछ स्पीशीज़ मेंशन कर दो. ठीक है, डायपटेरोकार्पस एंड मिसुआ. ठीक है, फिर आते हैं सेकंड पे, दैट इज़ योर ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. This occur in transition zones of Western Ghats and Northeast, dominated by Etrocarpus terminalia. High commercial value, slightly less dense than evergreen forest. ठीक है, फिर तीसरे पे आते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट. कहाँ पे मिलते हैं? यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड. स्पीशीज साल और टीक मिलती है. प्रोनाउंस्ड ड्राई सीजन आपको यहाँ देखने को मिलता है एंड हाईली एक्सप्लॉयटेड फॉर टिम्बर. इंपॉर्टेंट फीचर. ठीक है, ऐसे ही आप हर एक फॉरेस्ट में कुछ कुछ जो भी उनका इंपॉर्टेंट फीचर है वो आप बता सकते हो. जैसे हमने यहाँ क्या बोल दिया, हाई रेनफॉल बता दिया, रिच बायोडाइवर्सिटी बता दिया, यहाँ पे बता दिया कि यहाँ के पौधों की क्या है, कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा. यहाँ बता दिया कि टिम्बर के लिए एक्सप्लॉइट होते हैं. ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिड्यूस फॉरेस्ट फाउंड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका इंटीरियर, तमिलनाडु. स्पीशीज अकेशिया, हार्डविकिया. ओपन कैनोपी, प्रोन टू फायर एंड डिग्रेडेशन. देखो यहाँ पे ये फीचर आ गया. देन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट लोकेटेड इन एरिड सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा. जीरोफिटिक स्पीशीज अकेशिया यूफोर्बिया, अडेप्टेड टू लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल. सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट मोस्टली इन हिमालयन फुट हिल्स, उत्तराखंड और हिमाचल. Dominated by Pinus roxburghae, fire prone but ecologically significant.
Himalayan temperate forests include moist and dry temperate type species, Cedrus deodar, Abies, quercus, important for water regulation and soil conservation. Then subalpine and alpine forest found above 300,000 meters in Ladakh, Uttarakhand, Sikkim includes dwarf junipers, rhododendrons gradually merge into alpine pastures. ठीक है, क्या किया है? कुछ नहीं किया है हमने। नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन में हम नाम पढ़ते हैं वही लिखा है, कहाँ मिल रहे हैं वो बताया, कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है वो बताया, और इनका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो हमें लगता है वही एक्सप्लेन किया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। ठीक है, ये हो गए आपके फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आप खुद से ब्रेनस्टॉर्म करके लिख सकते हो। ठीक है, आपको ये एज इट इज़ पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंड पार्ट पे, विच वॉज नॉट अ सेकेंड पार्ट एज इट इज़, बट हाँ हमें पूछा गया था एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन इंडिया। तो ये होता क्या है हमने इंट्रो में पहले ही बता दिया है, बट यहाँ हम फिर लिखेंगे कि ये एक की सस्टेनेबल लैंड यूज स्ट्रैटेजी है इंटीग्रेटिंग ट्री विद क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। क्या करना है, सस्टेनेबल लैंड को सस्टेनेबली यूज़ करने के लिए हमने क्या किया है, क्रॉप्स को, ट्रीज़ को और लाइफ स्टॉक्स को इकट्ठे एक ही जगह पे इनकॉर्पोरेट या इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए, ताकि एक लैंड का अच्छे से बेनिफिट भी उठाया जा सके और कोई एक्सप्लॉइट भी ना हो, सस्टेनेबल यूज़ हो सके। ठीक है, वरना हम क्या देखते हैं, क्रॉप्स अलग जगह पे हैं, ट्रीज़ अलग जगह पे हैं, आपकी लाइफ स्टॉक्स जो हैं वो अलग जगह पे हैं। ठीक है, अच्छा तो इसके हमने अब टाइप्स बताने हैं। फर्स्ट इज एग्री सिल्वी कल्चर। कॉम्पोनेंट क्या है, ट्रीज और क्रॉप्स जहाँ पे साथ में उग रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, एग्री सिल्वी कल्चर। एग्जाम्पल पॉपुलर एंड वीट। अगर आप पंजाब हरियाणा ट्रैवल करते हो, रोड के साइड पे आपको बहुत ईजिली दिख जाता है कि आपको एक तरफ वीट भी दिखेगी और उन्हीं खेतों के बीच में बहुत सारे पॉपुलर के पेड़ भी लगे होंगे। यूकलिप्टस एंड पैडी, ये आपको साउथ वाली साइड पे देखने को मिलता है। ठीक है, कभी भी इफ़ यू ट्रैवल टू दैट साइड यू विल नोटिस दिस, आपको दिमाग में आएगा अगर आपने देखा होगा तो, बहुत कॉमनली दिख जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एग्री सिल्वी कल्चर। फिर आता है इसकी वजह से हो क्या रहा है, क्यों करने की ज़रूरत पड़ी, कि देखो एक तो इनकम डाइवर्सिफिकेशन होती है, आपको पता है पॉपुलर का यूज़ बहुत जगह पे होता है, पेपर इंडस्ट्री में होता है, मैच स्टिक्स बनाने में यूज़ होता है, बहुत जगह पॉपुलर का यूज़ किया जाता है। तो आपको वीट भी उगा रहे हो आप, साथ में आप पॉपुलर भी उगा रहे हो, और माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेशन भी हो जाता है। ठीक है, सेकेंड इज योर सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम। अब आपने क्या किया, ट्रीज के साथ ग्रासेस उगा दिए और लाइफ स्टॉक्स को छोड़ दिया। मतलब आपने पेड़ तो लगाए, उसके साथ साथ आपने घास भी उगाई, ताकि जो लाइफ स्टॉक है वो वहाँ जाके क्या कर सके, चर सके उस एरिया को। ठीक है, पास्चर कर सके उस एरिया को। ठीक है, देन लोकेशन कहाँ मिलता है, ये आपको जनरली राजस्थान या कर्नाटक साइड पे देखने को मिलेगा। अब आप हिमाचल साइड देखो तो आपको ऐसे जनरली नहीं देखने को मिलता कि आपने पेड़ भी लगा रखे हैं और घास भी उगा लिया ताकि आपका लाइफ स्टॉक वहाँ पे आराम से, आपके गाय भैंस आराम से वहाँ घूम सके। नहीं होता। हो क्यों रहा है ये, ताकि एक तो सॉइल कंजर्वेशन हो जाए और फॉडर की सिक्योरिटी बनी रहे, आपको क्या चारा भी मिलता रहे और सॉइल भी कंजर्व हो रही है। सॉइल कैसे कंजर्व हो रही है, आपने पेड़ लगा रखे हैं, सॉइल कंजर्वेशन हो रही है। और अगर आप सिंपली एक लैंड पे सिर्फ चारा उगाने बैठ जाओ, है ना, तो क्या होगा, गाय आपकी, भैंस आपकी, बकरी आपकी आके उस घास को कंज्यूम करके चली जाएंगी, सॉइल डिग्रेड होने का चांसेस रहते हैं, सॉइल इजीली उड़ जाएगी, क्योंकि जो आपके जनरली ग्रासेस होते हैं वो इतने डीपली रूटेड नहीं होते। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ बीच बीच में पेड़ भी लगा दिए। ठीक है, सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम। देन एग्री हॉर्टिकल्चर, आपने क्या किया, फ्रूट ट्री उगा दिए फील्ड क्रॉप्स के साथ में। ठीक है, नॉर्मल क्रॉप्स आपने उगाई हुई हैं, साइड पे या साथ में आपने फ्रूट्स के पेड़ भी उगा दिए, मैंगो और गुआवा विद पल्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, बेनिफिट क्या है, हाई न्यूट्रिशनल एंड इकोनॉमिक वैल्यू। अब जनरली आपने देखा होगा, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हिमाचल में क्या होता है, अगर आपने धान के खेत देखे हो तो आपने देखा होगा कि उन धान के खेतों की बाउंड्री पे ना, आप जनरली जो फार्मर्स होते हैं वो माँ की दाल उगाते हैं ना, उसका पेड़ लगाते हैं वहाँ पे बॉर्डर पे। वैसे ही क्या होता है यहाँ पे, क्या किया जाता है, जहाँ पे क्रॉप लगे उसके साथ साथ में आप पेड़ उगा देते हो। आपने कुछ और ना उगाने की जगह पेड़ उगा दिया, मैंगो का पेड़ उगा दिया, गुआवा का पेड़ उगा दिया। फ़ायदा क्या हुआ इससे, इससे ये फ़ायदा हुआ कि एक तो न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा, न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ जाएगी उस एरिया की, और इकोनॉमिक वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, आपने एक ही लैंड है उसको दो तरह से यूज़ कर लिया। ठीक है, पहले शायद आपको सिर्फ अगर आप मान लो चावल उगा रहे थे या आप कनक उगा रहे थे, सिर्फ वही मिल रही थी, अब आपने साइड साइड में पेड़ भी उगा दिए, डबल इनकम हो रही है। लैंड उतनी थी हमेशा से, पर अब डबल फ़ायदा हो रहा है। देन आता है आपका एग्री सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम। कॉम्पोनेंट्स क्या है, ट्रीज, क्रॉप्स, एनिमल्स। ठीक है, तीनों को इंटीग्रेट कर दिया। कहाँ होता है ये यूज़, रेन फेड एंड रिसोर्स
पुअर रीजन्स, रिड्यूस वल्नरेबिलिटी। आपने ट्रीज़ भी एक ही जगह लगा दिए, क्रॉप्स भी एक ही जगह लगा दिए, और आपके एनिमल्स भी वहीं पे जाके रेयर कर रहे हैं, या आपके एनिमल्स भी वहीं पे जाके खा पी रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया तीनों चीज़ों का, पेस्टोरलिज्म का भी, सिल्वीकल्चर का भी, एग्रीकल्चर का भी, ठीक है। हो कहाँ पे रहा है, क्यों हो रहा है, और कि भाई रिसोर्सेज कम है, पानी ज़्यादा नहीं है, रेनफेड है और रिसोर्स कम है, पुअर है, ठीक है, इसलिए हमने एक ही जगह पे कर दिया ताकि आराम से सबका काम चलता रहे। फिर आता है होम गार्डन्स, ट्रेडिशनली मल्टी लेयर सिस्टम, ठीक है। केरला और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलता है, कोकोनट भी आपको एक ही जगह देखने को मिलेगा, एरिकानट भी आपको देखने को मिलेगा, बनानास भी आपको देखने को मिलेंगे, स्पीशीज़ भी देखने को मिलेंगी, वेजिटेबल्स भी देखने को मिलेंगी। अगर आप नॉर्थ आपका साउथ साइड भी जाओ, वहाँ पे भी आपको कॉमनली ये देखने को मिलता है, स्पेशली आइलैंड जो है हमारे अंडमान निकोबार, है ना, वहाँ पे बहुत कॉमन है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहाँ भी बहुत कॉमन है। क्या होगा, घर के पीछे एक छोटा सा मान लो खेत है, क्या है, यहाँ पेड़ उगा है, कोकोनट उगा रखा है, कोकोनट के साथ में आपने बनानाज लगा दिए, ठीक है, साथ में थोड़े बहुत स्पाइसेस जो आपको चाहिए होते हैं वो लगा दिए, एंड कुछ कुछ वेजिटेबल्स भी लगा दिए, ठीक है। ये हम हिमाचल में भी देख सकते हैं। क्या होता है, घर के पीछे खेत है, उसमें आप देख लो आम का पेड़ भी लगा होगा, कुछ लोगों ने लीचीज भी लगाई होती हैं, पल्म्स भी लगाए होते हैं, साथ में छोटा छोटा कोई सब्जी, शिमला मिर्च उगा दी, करेले उगा दिए, भिंडी लगा दी, है ना। वो क्या है, दिस इज होम गार्डन, ट्रेडिशनल मल्टी लेयर सिस्टम। मल्टी लेयर क्यों बोला, पेड़ भी लगाए, छोटे से छोटे घास भी लगे, उसी खेत में क्या होता है, उसी छोटे से एरिया में आपको एक कोने पे शायद धनिया देखने को मिल जाए, पुदीना देखने को मिल जाए, क्या है, मल्टी लेयर है, पेड़ देखने को मिल रहे हैं, उसके नीचे फिर कुछ घास फूस देखने को मिल रहा है, कुछ हर्ब श्रब्स मिल रही है, फिर एकदम क्रीपर्स मिल रहे हैं, ठीक है। होम गार्डन क्या होता है, इससे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है और ईयर राउंड प्रोडक्शन होता है, पूरी साल आपको कुछ ना कुछ वो एरिया डिलीवर कर रहा है, होम गार्डन्स, ठीक है। देन सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है इसके, ट्री प्लांटिंग ऑन फार्म लैंड्स, रोड साइड कम्युनिटी लैंड्स, कि जनरली आप सोशल पर्पज़ के लिए लगा रहे हो या फिर इन जनरल फॉरेस्ट उगाने की कोशिश करो, ज़्यादा पेड़ लगा रहे हो। कैसे, आपने खेतों के साइड साइड पे पेड़ लगा दिए, आपने रोड साइड पे पेड़ लगा दिए। अब आप कभी चंडीगढ़ जाओ, सड़क पे किनारे पे आपको बहुत कॉमनली प्लांट्स देखने को मिलते हैं, क्यों लगे हैं, वो कोई फ़ायदा तो उठा नहीं रहा, नॉर्मली इन जनरल सिटी की डेकोरेशन बढ़ा रहे हैं, है ना, सुंदर बना रहे हैं, एस्थेटिकली प्लीजिंग बना रहे हैं। और क्या, आम के पेड़ इतने सारे लगे, वो किसी ने आके लगाए नहीं है कि हमारी ज़मीन है, नॉर्मल लगाए गए हैं, जिसको खाना है खा लो, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये कम्युनिटी लैंड्स पे या फार्म लैंड्स या रोड साइड पे लगे हुए हैं, कि इसका एज सच कुछ वो नहीं है, काम क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, रिड्यूसेस प्रेशर ऑन नेचुरल फॉरेस्ट एंड एनहांस बायोमास। कि हम नेचर जो हमारे फॉरेस्ट है उन पे डिपेंडेंट है, प्रॉपर किसी पर्टिकुलर आपकी फार्म लैंड पे डिपेंडेंट है किसी चीज़ के लिए, है ना, या स्पेसिफिकली किसी नेचुरल एरिया पे डिपेंडेंट है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। बट अब क्या किया हमने, हमने रोड साइड्स पे लगा दिए, फार्म लैंड्स के किनारे पेड़ लगा दिए, कम्युनिटी लैंड्स पे बना दिया कुछ कुछ, ताकि क्या हो सके, फ़ायदा हो सके, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। इंडियाज़ फॉरेस्ट डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम लश रेन फॉरेस्ट टू एल्पाइन स्क्रब्स, shaped by climate, altitude. Agroforestry complements natural forest by enhancing carbon sequestration, farm income, and ecological resilience. Together, they are critical pillars for achieving sustainable development and climate goals. ये आ गया आपका कंक्लूजन। हमने समराइज कर दिया दोनों चीज़ों को जो हमसे पूछी गई थी, फॉरेस्ट भी और आपका एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम भी, ठीक है। ये एग्रो फॉरेस्ट्री के टाइप्स हो गए, ये जनरल टाइप्स हैं, आप चाहो तो कम भी लिख सकते हो, चाहो तो ज़्यादा भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आप खुद से लिख सकते थे, आपको ये आंसर बिल्कुल ऐसे रटा रटाया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। चलो, सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ़ यू वांट टू जॉइन or if you want to contact us for any information, you can contact us here. Thank you and have a nice day.